इसलिए गांधी एंड कंपनी, गांधी कट्टर हिंदू थे, कट्टर जातिवादी थे, कट्टर वर्ण व्यवस्था के हितैषी थे। तो जो व्यक्ति जातिवादी होगा, वर्ण व्यवस्था का हितैषी होगा, वो कभी भी अस्पृश्यों का भला नहीं सोच सकता, भला नहीं कर सकता। गांधी उनमें से एक थे। श्री मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकार का प्रतिरोध करता रहूंगा। आपको मालूम है, दुनिया को ये भ्रम है कि गांधी कहते थे कि मैं अछूतों के उद्धारक हैं, उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। गांधी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क था। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि गांधी अस्पृश्यों के कितने हिमायती थे। और ये संदर्भ में बाबा साहब का जो संपूर्ण वाङ्मय है, खंड 10, इसमें बाबा साहब ने विस्तार से लिखा है, पेज नंबर 232 से लेकर के 235 तक, जिसके आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। वाकया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में चला था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने बायकॉट किया था, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी को भेजा गया था, ये सोच के कि गांधी बहुत योग्य हैं। लेकिन पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि गांधी ने कितनी अपनी भद्द पिटवाई थी गोलमेज सम्मेलन में। कुछ तैयारी करके नहीं गए थे, कुछ पढ़ के नहीं गए थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि उन्होंने अछूतों के कितने हिमायती थे। तो गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यकों की उपसमिति में श्री गांधी ने एक तर्क दिया था, खास करके जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चल रही थी, विधानमंडलों में रिजर्वेशन की बात चल रही थी, प्रतिनिधित्व की बात चल रही थी। तो गांधी ने कहा था, मैं दूसरे अल्पसंख्यकों की मांगों की बात को समझ सकता हूं, लेकिन अस्पृश्यों की ओर से उठाई गई मांग मेरी दृष्टि में सर्वाधिक निर्मम विभाजन है। इसका अर्थ है सनातन जारजता की घोषणा। ये गांधी के शब्द हैं जो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहे थे कि भाई और कोई अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम को मिल जाए कोई आपत्ति नहीं, सिखों को मिल जाए कोई आपत्ति नहीं, एंग्लो इंडियन को मिल जाए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शूद्रों को ये हम नहीं मिलने देंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जाऊंगा और अस्पृश्यों को बताऊंगा कि पृथक निर्वाचक मंडल और पृथक आरक्षण इस जारजता को मिटाने का मार्ग नहीं है। यह ग्लानि उनकी नहीं अपितु रूढ़वादी हिंदू धर्म की है। इसके बारे में गांधी कहते हैं, आगे कहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे रजिस्टर और हमारी जनगणना में अस्पृश्यों को पृथक वर्ग के रूप में दर्ज किया जाए। अस्पृश्यता जीवित रहे, इससे तो कहीं अधिक मैं यह चाहूंगा कि हिंदू धर्म ही समाप्त हो जाए, हिंदू धर्म ही समाप्त हो जाए। अतः मैं पूरा सम्मान देता हूं डॉक्टर अंबेडकर को, उनकी इस कामना को कि वह अस्पृश्यों का उत्थान चाहते हैं। मैं उनकी योग्यता को पूरा सम्मान देता हूं, पर पूर्ण विनम्रता से यह कहना ही चाहूंगा कि एक महान अन्याय की चक्की में वह पिसे हैं और संभवतः जो कटु अनुभव उन्हें हुए हैं उनके कारण फिलहाल वह गुमराह हो गए हैं। यह कहते हुए मुझे पीड़ा होती है, लेकिन यदि मैं ऐसा न कहूं तो अपने प्राणों के समान प्रिय अस्पृश्यों के हित के प्रति मैं ईमानदार नहीं रहूंगा। मैं यह बात पूरी जिम्मेवारी का एहसास करते हुए कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का यह दावा उचित नहीं है कि वह भारत के समस्त अस्पृश्य
की वकालत कर रहे हैं। इससे हिंदू धर्म खंड खंड हो जाएगा, जो संभवतः मेरे लिए किसी भी प्रकार संतोष का विषय नहीं हो सकता। मुझे परवाह नहीं यदि अस्पृश्यों का धर्मांतरण इस्लाम या ईसाई धर्म में कर लिया जाए, मैं उसे सहन कर लूंगा, लेकिन संभवतः मैं हिंदू धर्म की यह दुर्दशा सहन नहीं कर सकता कि गांव में उसके ऐसे दो विभाजन हो जाए। अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों की जो लोग बात करते हैं वे भारत को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि आज का भारतीय समाज किस प्रकार बना है। अतः मैं पूर्ण आग्रह के साथ कहना चाहूंगा कि भले ही इसके प्रतिरोध में कोई भी अन्य व्यक्ति मेरा साथ ना दे, पर मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों का प्रतिरोध करता रहूंगा। ये गांधी का वक्तव्य है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय दिया गया। अब यहां देखेंगे कि गांधी को कोई आपत्ति किसी से नहीं थी, लेकिन जब शूद्रों को पृथक निर्वाचन मंडल की बात आई तो उसने ये तक भी कह दिया गांधी ने कि डॉक्टर अंबेडकर तो नेता है ही नहीं अस्पृश्यों का, और डॉक्टर अंबेडकर तो गुमराह हो गए हैं। अस्पृश्यों का तो नेता मैं हूं, गांधी नहीं है। इस बात पे ये जो है, और कहते हैं कि अगर ये डॉक्टर अंबेडकर की बात मान ली गई तो हिंदू धर्म खंड खंड हो जाएगा, जो संभवतः मेरे लिए किसी प्रकार का संतोष का विषय नहीं हो सकता। और बहुत महत्वपूर्ण बात, मतलब कहां तक गांधी जा सकता था, ये इस बात से होती है कि उसने कहा मुझे परवाह नहीं यदि अस्पृश्यों का धर्मांतरण इस्लाम या ईसाई धर्म में कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जो अस्पृश्य हैं, जो शूद्र हैं, चाहे ईसाई बन जाए चाहे मुसलमान बन जाए, लेकिन मैं इनको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिलने दूंगा। ये इसकी अंतरात्मा की आवाज थी गांधी की, जो उसने निभाई भी। जब पूना पैक्ट हुआ, जब 2 वोट का अधिकार मिल गया, जब पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार मिल गया, तो गांधी ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, मरने को तैयार हुआ था, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मजबूरी में पूना पैक्ट करना पड़ा था। तो जो गांधी ने कहा था उसे मरने के लिए भी तैयार था, सिर्फ इस बात के लिए कि इस देश के शूद्रों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आगे उसने एक और दलील दी थी। क्या दलील दी थी? लंदन में फ्रेंड्स हाउस की बैठक में श्री गांधी ने एक नितांत निम्न दलील का सहारा लिया। क्या सहारा लिया? उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों को मैं उतना जानता हूं जितना कि उन्हें जानने का कोई दावा कर सकता है। यह तो उनकी हत्या करने के समान होगी यदि उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की जाए। मतलब एक तरफ जो अधिकार दे रहे थे, कह रहे हैं उनकी हत्या होगी। ये वे फिलहाल उच्च वर्गों के हाथों में है, वे उनका पूर्णतः दमन कर सकते हैं और अपनी दया पर आश्रित अस्पृश्यों से बदला ले सकते हैं। मैं ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकना चाहता हूं और इसलिए मैं उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की मांग का विरोध करूंगा। ये उद्गार है मोहनदास करमचंद गांधी के, जो अपने आप को हरिजनों का नेता मानता था, जिसने हरिजन नाम दिया था। ये बदनामी का, एक तरीके से बेइज्जती करने का नाम दिया था। आगे वो कहता है डॉक्टर अंबेडकर एक योग्य व्यक्ति है, पर मुझे खेद है कि इस मसले में उन्होंने अपना विवेक खो दिया है। मैं उनके इस दावे का खंडन करता हूं कि अस्पृश्यों के प्रतिनिधि हैं। कह रहे हैं अस्पृश्यों के प्रतिनिधि मानने से गांधी ने बाबा साहब को मना कर दिया था। तो ये गांधी का, कहते हैं कि दोहरी चाल चरित्र चेहरे में फर्क था, कि गांधी के चाल चरित्र पहरे में फर्क था, उसके कथन और कर्म में फर्क था। गांधी हमेशा हरिजनों के उत्थान की बात करता रहा, हरिजन नाम गांधी ने दिया, लेकिन जहां उनको अधिकार मिलने की बात आई, सिर्फ शूद्रों को नहीं महिलाओं को भी जहां अधिकार मिलने की बात आई, गांधी ने पुरजोर विरोध किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गोलमेज सम्मेलन की जो रिपोर्ट है उसमें सब लिखा हुआ है, दर्ज किया हुआ है, जिसको बाबा साहब ने अक्षर सह
इस किताब में लिखा है अस्पृश्य का विरोध, गांधी और उनका अनशन पूना पैक्ट। इसमें विस्तार से बाबा साहब ने लिखा है क्या क्या वार्ता हुई थी। तो गांधी की कथनी करनी में फर्क था। गांधी सिर्फ बात करके, और इसने अस्पृश्यों को गुमराह करने का काम किया था, पिछड़ों को गुमराह करने का काम किया था। लेकिन जब अधिकारों की बात जहां भी आई, गांधी ने हमेशा विरोध किया। तो गांधी अस्पृश्यों का दुश्मन था। इसके बावजूद भी तमाम सारी दलीलें गांधी ने दी थी, लेकिन गांधी की एक भी दलील को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना था। बाबा साहब के जो बाबा साहब ने दलील दी थी उसके मानते हुए 17 अगस्त 1932 को पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की थी, जिसको गांधी ने आकर के भारत में आमरण अनशन कर दिया था और उसको समाप्त करवा दिया था। तो गांधी बहुत ही नीच प्रवृत्ति का आदमी था। खास करके अगर अस्पृश्यों की बात करें, ये अस्पृश्यों का दुश्मन नंबर 1 था। और गांधी ने पूना पैक्ट करके वो बीज बोया था जो जब तक लोकतंत्र रहेगा तो 132 जो चमचे गुलाम गद्दार एमपी और हजारों एमएलए जो चुने जाते हैं रिजर्व सीटों से, वो सब गुलाम गद्दार पिट्ठू और औजार दूसरी पार्टियों के बने हुए हैं, जिससे बहुजन समाज का बहुत बड़ा हित 75 साल से हो रहा है। और जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक ये नुकसान होता रहेगा। ये गांधी का बहुत बड़ा दुष्चक्र था जो उसने अस्पृश्यों के खिलाफ किया था। इसलिए गांधी अस्पृश्यों का दुश्मन नंबर 1 था। अगर अस्पृश्यों के मसीहा थे, उनके कोई हितकारी थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर थे, जिन्होंने कड़ा संघर्ष करके इनको हक हकूक अधिकार दिलाने का काम किया, संविधान में संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया। गांधी और गांधी की पूरी कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अछूतों का इनको अधिकार मिले। इसलिए नहीं चाहते थे कि अगर अछूतों को इनके अधिकार मिल गए तो इनको जो फ्री के गुलाम मिले हुए हैं, गुलामी जो करते हैं, वो गुलामी करने वाला कोई नहीं रहेगा, इनकी टट्टी उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, इनके खेत जोतने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए गांधी एंड कंपनी, गांधी कट्टर हिंदू थे, कट्टर जातिवादी थे, कट्टर वर्ण व्यवस्था के हितैषी थे। तो जो व्यक्ति जातिवादी होगा, वर्ण व्यवस्था का हितैषी होगा, वो कभी भी अस्पृश्यों का भला नहीं सोच सकता, भला नहीं कर सकता। गांधी उनमें से एक थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।